Hello and welcome back to my YouTube channel. Let's make the learning of mathematics very easy. यही मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य भी यही है। और अब आज हम करने जा रहे हैं हमारा प्लस टू का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन के काइंड्स ऑफ फंक्शन। इसमें हम करेंगे वन वन फंक्शन क्या होते हैं, बेसिक करेंगे आज। मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं और इन टू फंक्शन क्या होते हैं। इन फंक्शन को प्रूव करने के एल्गोरिथम्स, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने करना होगा, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, इनको हम वन टू वन भी फंक्शन बोलते हैं। देखो, फंक्शन की डेफिनेशन तो हमें याद ही है, दो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है। अगर डोमेन सेट के, इसे डोमेन सेट बोलते हैं और इसे कोडोमेन सेट बोलते हैं। डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की वन टू वन एक ही इमेज हो, एक ही इमेज हो, तो उसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज सी, फोर की इमेज डी। ठीक है, यहां कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी, दो एलिमेंट नहीं है डोमेन सेट में जिसकी सेम इमेज हो। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं वन वन फंक्शंस। ठीक है, अब बात आती है मैनी वन फंक्शन की। मैनी वन फंक्शंस, नाम से ही पता लग रहा होगा, मैनी वन फंक्शंस। मैनी वन फंक्शंस में क्या होगा, दो एलिमेंट की कम से कम सेम इमेज होगी, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 माइनस वन लगा देते हैं। वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज सी, फोर की इमेज डी, और मान लो वन की इमेज भी ए आ रही है। तो यहां मैनी, वन से ज्यादा हो गए, दो की इमेज सेम आ रही है। ठीक है, अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ई का क्या, ई का कुछ नहीं, कोडोमेन सेट में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, इसकी जरूरत पड़ती है ऑन टू फंक्शन में समझ लेंगे। तो वन वन फंक्शन वो होंगे जब एक की इमेज एक यहां पर। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल या इलस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं यहां पर, लेट एक सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 1 2 3 4 5 6, एंड फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन इज सेट दैट फ्रॉम सेट ए टू बी बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। पहले इसको हम जरा ऑर्डर पेयर में लिख लें, जो मैंने आपको सिखाया था ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, ये चार वैल्यूज है, इन चारों की इमेज देखो इसमें है या नहीं। पहले एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसकी इमेज क्या है 1 प्लस 2 3, पहला ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा, और 4 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा। और एलिमेंट में ए में। ठीक है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि 1 की इमेज 3 है, 2 की 4 है, 3 की 5 है, 4 की 6 है, सभी की अलग अलग इमेजेस है। तो ये वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, एक बार इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं इसकी। 1 2 3 4, ये सेट ए है और सेट बी में है 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज क्या बनी 3, 2 की इमेज क्या बनी 4, 3 की इमेज बनी 5 और 4 की इमेज बनी 6। देखो, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है और वो एक ही इमेज है, अलग अलग इमेज है सभी की। तो ऐसे फंक्शंस को हम वन टू वन या वन वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है,
बात क्लियर? एक और इलस्ट्रेशन में ले रहा हूं यहाँ पर मैनी वन फंक्शन के लिए। मेरे पास सेट ए है -1, 1, 2, -2 और बी सेट है 1, 2, 4। फंक्शन इज डिफाइंड एज मैपिंग फ्रॉम ए इनटू बी such that f of x is equal to x square for all x belongs to a। चलिए फिर से ऑर्डर पेयर बनाए हम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू बनाते हैं। देखो अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो 1 मिलता है, मैं 1 पुट करता हूं तो भी 1 मिलता है। ये देखना कि इसमें है या नहीं, ठीक है। 2 पुट करता हूं तो 4 मिलता है और -2 पुट करता हूं तो भी हमें 4 मिलता है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि -1 और 1 की इमेजेस है 1 1 से, और 2 और -2 की इमेजेस 4 4 वो भी सेम है। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर देता हूं। ये इस तरह से लिखते हैं इसको फंक्शन, ठीक है। मैं बोल दो फंक्शन बोल दो, एक ही बात है। -1 1 2 -2 इधर पड़ा 1 2 और 4। देखो -1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, -2 की इमेज 4। तो मैनी की 1 इमेज। बात क्लियर, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है तो हम ऐसे और ऐसे दोनों रिप्रेजेंट करके हम अपना जो रिजल्ट है वो दे सकते हैं कि इट इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम से पहले मैं आपको बता दूं कि वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी होते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी होते हैं। मैनी वन को भी ऐसा कोई नाम नहीं है, इसे इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे एल्गोरिथम। तब तक नोट कर लीजिए इसे। एल्गोरिथम जो मैंने यहां लिख दी है, इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ बात सिखाना चाह रहा हूं। मान लो 2 एलिमेंट है, एक है x1 और एक है x2। यहां पर मैं चेंज कर दूं, मैं x1 में कुछ डेट्स की लग रही है मुझे। मान लो 2 एलिमेंट है x1 और x2, इनकी कई फंक्शन में वैल्यू सेम है। x1 की और x2 की वैल्यू फंक्शन में सेम है, तो ये मैनी वन होगा। यानी कि ये होगा fx1 भी यही होगा और fx2 भी यही होगा। बात समझ आई, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है प्रूव करने का वो उल्टा है कि हम x1 और x2 दो एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं, ये अलग अलग एलिमेंट है और इनकी इमेजेस सेम है। इमेजेस सेम को हम कैसे लिख सकते हैं? f of x1 इक्वल टू f of x2। इसे हम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं कि अगर x1 और x2 सेम आ गए तो ये दोनों एलिमेंट भी सेम हो गए। अगर ये सेम आ गए तो ये होगा 1 1। अगर नहीं आए, इसमें x1 इक्वल टू x2 की जगह कुछ और भी आ गया साथ में, तो ये 1 1 नहीं होगा। बात समझ आई, क्लियर है? इसका एल्गोरिथम जरा देख लीजिए, फिर हम इसकी दो इलस्ट्रेशन करेंगे सिंपल सिंपल। टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x1 एंड x2 इन डोमेन ऑफ फंक्शन। पुट करेंगे fx1 और fx2 को इक्वल रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर x1 और x2 सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आता है, देन फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं? कैसे? मान लो एक फंक्शन है रियल नंबर इनटू रियल नंबर, ठीक है। और फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है x³ + 2 से
वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर एंड बोथ आर डिफरेंट, हमारी तरफ से डिफरेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है। तो ये बनेगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है तो इनकी इमेजेस सेम होगी। इमेज क्या होती है, जब हम फंक्शन वाली जो रिलेशन होती है, रिलेशन में x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसकी इमेज होती है। तो इमेजेस सेम होंगी, इमेजेस सेम होंगी तो मतलब x1 का क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 2 सेम होगा। x2 आया यहाँ पर, 2 से 2 कैंसल, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, दोनों पर क्यूब है, सभी रियल नंबर्स के लिए क्यूब हो तो ये हमेशा x1 और x2 आपस में काट देते हैं, इसको क्यूब रूट ले लो या काट दो। तो x1 की वैल्यू x2 आ गई, मतलब ये तो माना था कि x1 और x2 अलग लगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद पता लगा कि x1 और x2 तो सेम है। अगर ये सेम आ जाए देन फंक्शन इज 1। ठीक है, बात क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो 1 1 नहीं होगा, उसे करने का एल्गोरिथम ही समझाना है, वो इसी तरह से ही करने के लिए मैं आपको करवा रहा हूं। देखो फंक्शन फिर से रियल नंबर इनटू रियल नंबर, और फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब की बजाय हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं प्लस। ये सेकेंड इलस्ट्रेशन है, सेकेंड एग्जांपल है मेरी तरफ से। देखो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोथ आर x1 एंड x2 आर डिफरेंट आर्बिट्रेरी नंबर्स। नाउ फॉर 1 1 fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। जब fx1 निकालेंगे तो x की जगह x1 भर देंगे, x1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x1 का x2 का स्क्वायर प्लस में 3, ये fx2 निकाल देंगे, 3 से 3 कैंसल, ये आ गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर से स्क्वायर डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्यूब को काट सकते थे पर स्क्वायर को स्क्वायर से नहीं काट सकते, तो ये बनेगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। 10th में आपको सिखाया होगा, नहीं तो आप सीख रहे हो, x1 इज इक्वल टू, मतलब देखो x1 और x2 के अलावा यहाँ पे प्लस और माइनस यूनिक नहीं आ रहा, ये 1 नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि अगर x1 और x2 सेम मतलब आ जाए, सिर्फ x1 और x2 आ जाए तब तो ये 1 1 होगा, इसलिए 1 1 नहीं होगा। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 कहो या इंजेक्टिव कहो, इट इज मैग्नेटिक। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, दूसरे स्टेटमेंट भी नोट कर दो, आपको प्रैक्टिस करने में काम आएगी। फंक्शन ऑफ एक्स देता है हमें एक्स क्यूब प्लस में, जल्दी से नोट करो फिर हम चलते हैं आगे। एक चीज और, क्या सभी क्वेश्चंस के लिए हमें सिर्फ यही 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? देखो, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रही या सेटिस्फाई कर रही है तो वो भी दे सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते थे, दूसरा तरीका पर लिख लो, नोट कर लिया होगा, नोट कर ले, यहाँ कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर करके देख लो। इसमें f1 आया 1 + 3 4 और f-1 भी आया 4। Since the images of two different real numbers is same, so it is not 1 1। बात क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, ये भी ले सकते हैं। क्या होता अगर ये फंक्शन n into n होता तो, n into n होता तो क्या होता?
आई होप आप सबको बात पता लगी होगी कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। नाउ टेल मी, इज इट a 1-1 function or not? I will wait for the answer. ठीक है, 1-1 है या नहीं? ठीक है, कुछ कमेंट के बाद मैं इसका आंसर। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कहते हैं, शो दैट फंक्शन फ्रॉम z to z, इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाय x² + x for all x belongs to z is many one function। ठीक है, सॉल्यूशन वही की x1 belongs to z and x2 belongs to z। ऐड कर दिया। 1-1 या मैनी वन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, fx1 और fx2 को इक्वल रखते हैं, तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2। सब उठा कर इधर जाओ, x1 माइनस x2 हो जाएगा इधर, ये रहा x1, x2 आपके जाने को प्लस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया x1 माइनस x2 प्लस ये हो गया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 दोनों के इंटू 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। या तो x1 माइनस x2 0, दो ब्रैकेट 0 ठीक होना, आइदर दिस और दिस, 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहां से x1 की वैल्यू तो आ गई x2, अगर सिर्फ आता इतना तो ये 1-1 होता, लेकिन यहाँ से x1 की एक और वैल्यू आ रही है -1 माइनस x2, जिस वजह से x1 और x2 सिर्फ x1 और x2 इक्वल ना होने के कारण इट इज मैनी वन फंक्शन। बात क्लियर? ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन करें, नोट कर लीजिए पॉजिटिव केस। एक और कर लेते हैं हम यहाँ पर। आपने बताना है कि ये 1-1 है या मैनी वन। ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। इसलिए वीडियोस पे मैंने मॉड्यूलस ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब करवाए। ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर मॉड्यूलस ऑफ x क्या होगा, देखो 1 बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 बिलोंग्स टू इंटीजर। इस बार मैं सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू से लेके कर रहा हूं। ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, 1 पुट करने के बाद ये 1 आएगा। फंक्शन ऑफ -1 क्या होगा, -1 पुट करने के बाद ये 1 आएगा। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर्स के लिए, मतलब नंबर तो अलग अलग है ना, ये हमेशा सेम आ रहा है, तो ये मैनी वन होगा। अगर इसकी जगह जो प्रीवियस टॉपिक मैंने करवाया है वही यूज कर ले और यहां x बिलोंग्स टू z भी कर दे, ये x है और ये देखो ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी, कंपटीशन में बहुत काम आती है चीजें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या होगा, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है ये तो मैनी वन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी भरोगे, 1 भरोगे तो 1 आएगा, 2 भरोगे तो 2 आएगा, 3 भरोगे तो 3 आएगा, -3 भरोगे तो -3 आएगा। क्योंकि इस कंडीशन को देखना बहुत जरूरी है। इंटीजर देखा तो इंटीजर भरने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वही वैल्यू होती है, इंटीजर भरने के बाद तो वही वैल्यू होती है ना। हाँ, अगर यहाँ पर हम रियल टू रियल कर देते फिर क्या होता, ये क्या होता वो भी देख लेते हैं अभी। 1.1 भरोगे, मतलब x की वैल्यू 1.1 भरो, x की वैल्यू 1.2 भरो, दो ही बोलते हैं भरने के लिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि इसकी वैल्यू f ऑफ 1.1 पे क्या होता, 1.1
ये भी 1 होता। F1.2 पे क्या होता, ये भी 1 होता। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो प्लीज मेरा पिछला जो वीडियो है, पहले वाला वीडियो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, पूरी एक क्लास है, पूरा उसमें ग्राफ और सब कुछ समझाया हुआ है, तो उसे देखकर आपको इसकी वैल्यू भी पता लग जाएगी। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अगर कोई भी वैल्यू इससे बड़ी रियल नंबर के रूप में आ रही है, बिफोर 2 आ रही है, तो ये वैल्यू 1 की रहेगी। क्लियर? मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल तो बहुत है 1 को समझाने के लिए, है ना? 1 समझ आ गई कि आगे होगा। चलो नोट कर लो, एल्गोरिथम भी और ये सब समझने के बाद, 1 फंक्शन को समझने के बाद उसकी डेफिनेशन तो बनती है ना बॉस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? सीधी सी बात है, मैंने जो कहा है कि ए के सभी एलिमेंट की, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बी सेट में, यही बात हमने लिखी है। A function f is such that from A into B is said to be 1 or injection if different elements of set A के different elements have different images in set A। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस उसे वर्ड्स में बता दिया। इस तरह से फंक्शन A to B is 1 if and only अगर A B के इक्वल नहीं है और उसकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है। देखिए, अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। थोड़ा सा वो कट गया ना ये, ठीक है? बात क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट 1 फंक्शन। ठीक है, पूरा टॉपिक बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर अभी समझ नहीं आया तो एक बार और रिवाइंड करके दोबारा शुरू करें। ठीक है, थैंक यू। करते हैं ऑन टू फंक्शंस की। ऑन टू फंक्शन के लिए फिर से मैं आपको पहले 2 अलग अलग सेट के पिक्चर्स बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 A B C D। देखो, अगर कोडोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, अगर कोडोमेन सेट के इसकी प्री इमेज डोमेन सेट में है तो हम कहेंगे वो ऑन टू फंक्शन है। मतलब कहने को यहाँ पर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। जैसे मान लो ए की, क्या फंक्शन कर देते हैं इसको, तो ए की इमेज 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C और 4 की इमेज D है। तो आप देख रहे हैं कि 4 के 4 एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ मौजूद है। अगर यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा ई फालतू आ जाए, मान लो एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, तो ऐसे फंक्शंस को हम इनटू फंक्शंस बोलते हैं। बात क्लियर है? अगर एक भी एलिमेंट इधर एक्स्ट्रा है तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। मैंने अभी पीछे एग्जांपल करवाए थे, जैसे सेट ए मैंने लिया था 1 2 -1 और -2। बी सेट मेरे ख्याल से मैंने यही लिए थे 1 4 और 2 लिए। तो और फंक्शन जो डिफाइन किया था हमने x² x बिलोंग्स टू a। तो इसके देखो जरा ऑर्डर पे क्या बने थे 1 1 -1 1, ठीक है, 2 4 -2 4, ठीक है। तो अब हम एक बार -1 1 2 -2 इधर भी लिख देते हैं 1 2 4 सेट A और ये सेट B। -1 की इमेज दिस, 1 की इमेज दिस, 2 की इमेज 4 -2 की इमेज 4। यहाँ 2 एक एलिमेंट फालतू बचा है ना। तो ऐसे जो बच जाता है तो इसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। अगर ये न दिया होता यहाँ पर, कर दिया भाई, ये ना दिया होता तो ये यहाँ भी नहीं होना था। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन। बात क्लियर? ठीक है। देखिए, एक फंक्शन में ले रहा हूं यहाँ नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर,
डिफाइन किया गया फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ऑफ एक्स इज ऑन टू और ये ऑन टू है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का है। देखो अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूं तो 2 मिलता है, 2 पुट करता हूं तो 4 मिलता है, 3 पुट करता हूं तो 6 मिलता है। देखो जरा थोड़ा सा इसको पिक्चर से समझिए तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ठीक, 1 की इमेज आ रही है 2, 2 की इमेज आ रही है 4, 3 की इमेज आ रही है 6, 5 की इमेज आ रही है 4 की इमेज आ रही है 8, 5 की इमेज आ रही है 6 10। इन सब की भी इमेजेस मिलेगी क्योंकि नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट सेक्शन सारा दिन बना सकते हैं। देखो कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं 1 3 5 7 9, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज सेट ए में नहीं है। लिखेंगे कैसे, सिंस ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स in codomain set B have no pre-image in set A, so it is not onto function। onto यह सब्जेक्टिव नहीं है, फिर है क्या, into set हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। और साथ ही नोट कर लो कि आपने ये बात सीखनी कि रेंज ऑफ फंक्शन के सारे एलिमेंट है ना, रेंज ऑफ फंक्शन के सारे एलिमेंट डज नॉट, दे आर नॉट इन डोमेन सेट। ठीक है, जो रेंज ऑफ फंक्शन के, जो रेंज के अलावा के जितने भी एलिमेंट है, द एलिमेंट्स एक्सेप्ट रेंज हैव नो प्री इमेज। ठीक है, have no elements in domain set। domain set में एलिमेंट ही नहीं है, तो उसे हम फिर से बता देते हैं ये टू फंक्शन चाहिए। एक चीज इसको अदर वर्ड्स में और भी कह सकते हैं जो मैं अभी तक आपको नहीं बताई, वो बता देता हूं कि जब रेंज ऑफ फंक्शन जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है अगर कोडोमेन सेट के इक्वल आए तो भी वो ऑनटू होता है। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कोडोमेन सेट के इक्वल आए तो भी वो ऑनटू होता है। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो रेंज ऑफ फंक्शन हमारी क्या आई है यहाँ पर, यह है 2 4 6 एंड सो ऑन, ये है ना। पर ये क्या सभी नेचुरल नंबर के इक्वल है? नहीं है ना। यानी कि हम कह सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर ये कोडोमेन होता तो भी ये ऑनटू होता, पर ये नहीं है, इसमें एलिमेंट फालतू है, तो ये क्या नहीं है, ऑनटू नहीं है, इनटू है। सारी बातों को ध्यान से समझना है। एक पहली बात मैंने आपको बताई, इसकी प्री इमेज होनी चाहिए सभी एलिमेंट्स की, उस तरीके से भी नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर एक भी एलिमेंट इधर एक्स्ट्रा बच जाता है, बात तो एक ही है, बस घुमा के कान यूं पकड़ लो, चाहे यूं पकड़ लो, चाहे दूसरा वो सरकारी स्कूल वाला होता है ना, टांगों के नीचे से कान पूरा घुमा लो, बनना नहीं है, जस्ट जॉकिंग। तो बात आ रही है यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन से हमें रेंज मिलती है। अगर वो रेंज कोडोमेन सेट के इक्वल आ जाए, मतलब सारे एलिमेंट, रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल आने का मतलब तो ये है ना कि इनकी जो सारी सिर्फ इमेजेस ही है इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों फैक्टर याद रखने आप टेक्निकली आंसर देने के लिए यूजफुल है ये बातें। ठीक है, अभी इसे नोट कर लीजिए। देखो, ऑनटू प्रूव करने के लिए हम एल्गोरिथम आपको बाद में बताते हैं, मतलब बताए हैं वैसे तो, बस स्टेप बाय स्टेप बाद में लिखवा देंगे। कहता है कि डिस्कस सर्जेक्टिविटी फॉर द फंक्शन रियल इंटू रियल गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू r। देखो इसका तरीका क्या है, आप फंक्शन को y के इक्वल रखो, बात समझ आएगी। y के इक्वल रखने के बाद x के सामने y की रिलेशन, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही x इन टर्म्स ऑफ y होगा तो आपने सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x एग्जिस्ट ना कर पाए। क्या कोई y की वैल्यू ऐसी है जिसके लिए x एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो वो ऑन टू नहीं होगा। बात क्लियर? देख कैसे, फंक्शन को पहले क्या करोगे, y के इक्वल रखोगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, मेरा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2 और x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 की पावर 1/3। अब पहले आप इसे चेक करो, y माइनस 2, पहले तो हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना। क्या y की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए x रियल नंबर ना है? देयर इज नो सच वैल्यू। तो y माइनस 2 खुद भी क्या करता है, बिलोंग करता है रियल नंबर में। अगर ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, दोनों मतलब रियल नंबर ही आ रहा है ना। x की वैल्यू रियल नंबर ही होगी, अगर यहाँ y की कोई भी वैल्यू पुट करते तो रियल नंबर जरूर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोड डोमेन सेट के सभी एलिमेंट्स की भी इमेज डोमेन सेट में है। ये इसकी एल्गोरिथम है। एक बार मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ, बता देता हूँ, आप नोट भी कर लीजिए साथ साथ इसकी एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। जब हम सबसे पहले कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर के अंदर जब लैंग्वेज सिखाई जाती है तो एक डायग्राम बनाया था, फ्लो चार्ट से पहले एल्गोरिथम सिखाई जाती है। वो एल्गोरिथम जैसे मैंने किया था उसमें कभी आज से 20 साल पहले की चाय बनाने की एल्गोरिथम है ना। तो उसमें स्टेप 1 था कि सारा सामान इकट्ठा करो, फिर गैस चलाओ, इनपुट स्टार्ट के बाद इनपुट और इनपुट के बाद आउटपुट। ये वही चीज एक तरह से है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि फंक्शंस से कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बनती है और लैंग्वेजेस के सॉफ्टवेयर ये सब बनते हैं। 12th के बाद पॉसिबल नहीं है। वैसे पॉसिबल तो ये शायद 5th क्लास के बच्चे के लिए भी है कि अगर वो लैंग्वेजेस सीख लेता है, लेकिन अगर फंक्शन सीख के करते हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। देखो, तो इसकी एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। चूज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y एक्सेप्ट, एक एलिमेंट y सेलेक्ट कर लीजिए और कहिए कि fx को हम y के इक्वल कर देते हैं और x इन टर्म्स ऑफ y लेते हैं, जिसे हम gy कहते हैं। gy आ गया था हमारे पास। अगर y की सभी वैल्यू के लिए, जो कि b कोडोमेन सेट में, अगर x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है a में, तो फंक्शन ऑन टू होगा, वरना नहीं होगा। ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। फटाफट नोट करो, एक और इलस्ट्रेशन करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और उसकी रिलेशन देखिए फंक्शन की x² + 2। चेक करना है कि ये ऑन टू है। देखो, सबसे पहले आप देखिए फंक्शन जो है वो है x² + 2। मुझे बस ये बताओ कि क्या ये फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? x की वैल्यू 0 पुट करें तो मिनिमम 2 नंबर तो आ ही जाए, ठीक है। तो x² + 2 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है हमेशा, 0 नहीं 2 से बड़ा। ऑब्वियसली 0 पुट करेंगे, माइनस पुट करोगे तो बढ़ता ही जाएगा, -1 -2 -1.1। तो देखो x² + 2 की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू 2 से ज्यादा है। इनके बारे में क्या कहोगे? अगर इधर सेट ले हम रियल नंबर का 1 2 -1 -2 -1.1, क्या इनकी कोई प्री इमेज यहाँ है? नहीं। सिंस द नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स डू नॉट हैव pre-image or pre-images in set A, so it is not onto.
ठीक है, बना ही नहीं। अगर एल्गोरिथम से करके देखना है, ये तो हो गया ना क्लियर आपको। एल्गोरिथम से करके देखें तो एल्गोरिथम से भी देख लो बच्चों, आपको बड़ा आसान लगेगा। और आपने ये चीज नोट कर ली होगी, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतने से हो जाएगा। लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंडर द रूट y माइनस 2। क्या सभी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट करता है रियल नंबर पे? अगर मैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस करेगा, मैं यहाँ -1 पुट कर दूं, -1 रियल नंबर है, पुट कर दूं तो ये क्या होता है आयोटा बन जाता है। आयोटा तो x में है ही नहीं, है ना। नेगेटिव नंबर्स के लिए है ही नहीं इसके लिए इमेज, सो इट इज नॉट ऑन टू। एक और पार्ट करें, एक और पार्ट करते हैं। देखो जितनी इल्यूस्ट्रेशन आप समझोगे उतना ही आपका ऑन टू का कॉन्सेप्ट समझने का और करने का वे सब पक्का होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो ये है हमारे पास z इंटू जेड और फंक्शन ऑफ x है 3x प्लस 2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं कैमरा। देखिए अब एल्गोरिथम से यूज करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 y minus 2 is equal to 3x gives x is equal to y minus 2 upon 3। x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है। क्या हो अगर y की वैल्यू में 0 पुट कर दूं? y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाती है -2/3 which does not belong to integer। तो y की किसी भी वैल्यू पर अगर x हमारे डोमेन सेट से बिलोंग ना करता हो, उसकी कोई भी वैल्यू डोमेन सेट में नहीं हो तो वो ऑन टू नहीं होता। बात क्लियर? ठीक है जी, बता सकते हैं एल्गोरिथम और ये बात नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं सिंपल सा। फंक्शन जो है वो देता है n to n, आपने बताना है कि 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं। फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्लास 12th के 50 स्टूडेंट्स हैं और फंक्शन है उनका रोल नंबर। क्लास 12 के 50 स्टूडेंट्स हैं और फंक्शन जो है रोल नंबर 100। आपने दो चीजें बतानी है, क्या ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। 1 1 है तो क्यों, मतलब आप आंसर देना चाहते हैं 1 1 है तो 1 1 लिखकर दो वो जो सब्सट्रैक्ट का सिंबल होता है वो लगाएं और सामने उसका रीजन लिखें। और ऑन टू है तो भी उसका रीजन लिखें, नहीं है तो भी उसका रीजन लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव यू very wonderful time. May God bless you all. Keep studying, keep growing day by day and be safe. Stay at home. जब तक कोरोना चल रहा है, ठीक है। पहले एक चीज हमारी जो है रह गई है वो है डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जैसा आपने अभी देखा है कि हर एक एलिमेंट जो कोडवेन सेट बी में हो उसकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। उस प्री इमेज को ये लिखने का तरीका है अ फंक्शन f such that or f mapping from a into b is said to be onto function if every element of set b, अगर set b का हर एक एलिमेंट is the pre f image फंक्शन की इमेज हो सेट a के हर एक एलिमेंट की, या हम इसे कह सकते हैं कि जो ये f a इसे हम इमेज बोलते हैं, है ना, इमेज बोलते हैं और इसे बोलते हैं कोडोमेन सेट। यानी कि हर एक इमेज कोडोमेन सेट होनी चाहिए, जिसे फिर सिंगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ अ फंक्शन, इमेज जो होगी वो रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन ऑफ फंक्शन होगी। तो 10 मतलब इसी तरह से ये सजेशन तभी होगा
अगर इस सेट का हर एक एलिमेंट इसके लिए इमेज हो और वो कोडोमेन सेट के इक्वल। दैट्स इट। थैंक यू। नाउ गॉड ब्लेस यू।